आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स का, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है एनवीएस टीजीटी सिलेबस का। सो बेसिकली पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन that contains one or more terms, and it is called polynomials, and it is separated by either plus or minus, or in other words we can explain polynomials is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operators of addition and subtraction and multiplication with non-negative exponents। मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल्स में नेगेटिव जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नहीं आते, एंड जो इसमें ऑपरेटर्स है लाइक वो क्या क्या होता है, देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इसमें नहीं है, राइट? तो इसमें डिवीजन ऑपरेटर नहीं होता है, नो डिवीजन, राइट? सो डिवीजन इसमें ऑपरेटर नहीं होता है, एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब इसमें ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट है, ये तो आई थिंक ये बहुत ही इजी है ये अंडरस्टूड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक टाइप का पॉलिनोमियल है। तो इसमें देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, और ये तीनों टर्म कैसे सेपरेटेड है? प्लस से, राइट? एंड इसमें ये जो है कोएफिशिएंट है ए बी एंड सी, दीज आर कोएफिशिएंट्स, एंड x इज वेरिएबल, सो इट इज वन वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक है भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो मींस इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल लेट्स से ओनली 5x एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें सिर्फ x एक वेरिएबल है, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। इसमें टर्म्स तो थ्री है, बट अगेन वेरिएबल देखो एक ही है, y, राइट? तो इसमें टर्म से नहीं मीनिंग है, मीनिंग ये है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। सो इसलिए ये क्या हो गया, ये दोनों पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया, राइट? नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जितने भी कांस्टेंट हैं उनको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने लिखा 2, सो 2 कैन बी रिटन एज x रेज टू जीरो, राइट? मींस कोई भी एक्चुअल में इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वो तो हमने अज्यूम किया। सो दैट्स व्हाई ऑल कांस्टेंट्स आर कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है, जीरो पॉलिनोमियल आ सकता है एग्जाम में। एंड वन मोर थिंग, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 अपॉन x इज एन algebraic expression but not polynomial। why? बिकॉज अगेन यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल भी है, एक टर्म भी है, बट ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये अगर इसको प्रॉपर लिखें तो x रेस टू माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे देखो है नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, राइट? सो जिसमें जो इंडेक्स है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, राइट? इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है उसमें अगर इंडेक्स नेगेटिव है, सो दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, करेक्ट? ओके, सो नेक्स्ट अभी देखो, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के नेम यहाँ पे दिखेंगे। मोनोमियल्स मींस ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो, राइट? वन टर्म के जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3x 5y 3z। सो वेरिएबल एक है, तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ही, बट नंबर ऑफ टर्म्स भी एक ही है, नंबर ऑफ टर्म भी एक ही है, सो दैट्स व्हाई इट इज मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स टू हो गए, टू टर्म्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3x one term and two other term, so they are binomials। and if three terms, यहाँ पे देखो थ्री टर्म्स है, 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, x सेकेंड टर्म, एंड टू थर्ड टर्म,
So if three terms are there, then trinomials, right? Binomials, trinomials and monomials. नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन डिग्री. डिग्री क्या होता है? देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, है ना. हाईएस्ट पावर, जैसे मान लो कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें पावर तो 4 भी है और 5 भी है, यहाँ पे 0 भी है. सो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 5. तो 5 को लेंगे एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. So on the basis of the degree of the polynomial, we can divide the polynomial into many parts. Like अगर डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 2, then yes of course quadratic polynomial. If a degree 3, then cubic polynomial, right? And one more thing, the degree of zero polynomial is always not defined. मतलब कांस्टेंट जो होता है उसका जो डिग्री होता है नॉट डिफाइन होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. बेसिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मींस द रूट ऑफ पॉलिनोमियल मींस जो उसका सॉल्यूशन होता है ना, that is called in other words zero of polynomial. Like zero of polynomial is a number c for which the value of polynomial is zero, right? मतलब अगर मान लीजिए x की जगह पे आपने c रखा और उसकी वैल्यू जीरो आ गई, so that will be the zero of polynomial. जैसे यहाँ पे आप देखो p of x equal to x plus 2. so अगर x की वैल्यू -2 रख दें तो x plus 2 जीरो आ जाएगा, so that will be the zero of polynomial. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और टर्म लिया, p of x equal to x minus 4. so x की वैल्यू अगर हमने 4 ले लिया, if x equal to 4, then this polynomial will be 0. so that is called zero of polynomial, right? zero of polynomial. नेक्स्ट जो टॉपिक है ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, रिमाइंडर थ्योरम. सो ये तो आपको पता ही होगा, जो बेसिक डिवीजन होता है उसमें फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो बेसिकली ये अप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल के लिए. लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 है या तो उससे ज्यादा है. देन we can then let a be any real number. If px divided by x minus a, then remainder will be pa. It is very important, समझो. अगर मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमको विदाउट डिवीजन भी पता लग सकता है, वो क्या होगा? p ऑफ a. अब इसका प्रूफ देखते हैं. सो इसका प्रूफ में देखो, मान लीजिए हमने सपोज किया कि लेट्स से पी एक्स इज 3x² प्लस x प्लस 1, राइट. 3x² प्लस x प्लस 1, और उसमें a की वैल्यू हमने लिया 0. सो x माइनस ए इज x, राइट. a की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है? 0. सो अगर हमने x माइनस ए दैट इज a x से बोथ साइड डिवीजन किया, बोथ साइड डिवीजन क्या किया? बेसिकली जो मेन पॉलिनोमियल उसे डिवीजन किया x से, तो क्या आ गया? 3x प्लस 1. यहाँ पे देखो इसे डिवाइड करोगे 3x, यहाँ पे आएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 एंड देन 1 अपॉन एक्स, राइट. तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3x विद इन ब्रैकेट s प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, राइट. और यहाँ पे डिवीजन बाय x तो है ही. सो बेसिकली ये ओवरऑल ये टर्म हो गया. अगर आप इसको कंपेयर करो तो मेन फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो ये देखो ये हो जाएगा डिवाइजर, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1. अब एक बार डायरेक्टली चेक कर लेते हैं. ए की वैल्यू 0 रखो इस पूरे इक्वेशन में, तो ये देखो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दिस विल बी 1. देखो बोथ साइड से 1 आ रहा रिमाइंडर, राइट. तो ये प्रूफ हो गया कि मींस दिस रिमाइंडर थ्योरम इज करेक्ट. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 1. अब चेक करते हैं कि
x+1 से उसका रिमाइंडर कितना आता है। डायरेक्टली x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, तो ये पुट कर देंगे इसमें। सो -1³ -1 +1 0। अब विदाउट एनी डिवीजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मीन्स जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, सो वी कैन से दैट दिस x माइनस a, दैट इज x+1 इज फैक्टर ऑफ px। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल px से अगर हमने x माइनस a से डिवीजन किया या डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, सो दिस x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो इन जनरल, अब इसी रिमाइंडर थ्योरम को जनरल वे में कैसे बोलेंगे? सो इन जनरल, if px qx are two polynomials such that degree of px is greater than or equal to degree of gx and qx, एक्चुअली यहाँ पे gx नहीं qx है, px is greater than or equal to degree of qx, ये qx है, and qs is not equal to 0, then we can find two polynomial gx and rx such that, see, px is equal to gx into qx plus rx, where this one is dividend, this one is quotient, this one is divisor, this one is remainder, right? तो ये आपको बहुत, ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्म है रिमाइंडर थ्योरम का। ओके, तो इसको आपको लर्न करना है और एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे ऊपर दे दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ। अब यहाँ ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ फैक्टर थ्योरम। मींस देखो, पॉलिनोमियल जो होता है बेसिकली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अभी तक आपने उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स और फॉर्मूला मेथड ये सब से 10th-12th में सॉल्व किया होगा। बट एक और मेथड है, वो है फैक्टर थ्योरम, उसके हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। सो बेसिकली इसके लिए क्या करना है कि आपको जो पॉलिनोमियल है तो उसमें उसका जो कांस्टेंट है, मींस फाइंड आउट करना है कांस्टेंट। सो बेसिकली कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो ए, जैसे देखो x² प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का ये पॉलिनोमियल है, राइट? तो इसमें तो c डायरेक्टली एक कांस्टेंट दिख रहा है, बट इसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना है? x² का कोई टर्म, मतलब जो x² की वैल्यू है, a की वैल्यू है सॉरी, उसको मींस जो x² का कोएफिशिएंट है उसको बाहर निकाल के x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, इस फॉर्मेट में इसको फैक्टराइज करना है। इस फॉर्मेट में देखो 5/6 आया, तो 5/6 का फैक्टराइजेशन करो तो 5 को लिख सकते हो 5 × 1, 6 को लिख सकते हो 3 × 1। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, लाइक अगर आपने सिर्फ 1 और 2 लिया तो ये दोनों, मीन्स देखो ये दोनों को लिया 1/2, सो प्लस माइनस 1/2 आएंगे। ये ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर, पॉसिबिलिटीज, राइट? सो और 5/3 आ सकते हैं और 1/3 जितने पॉसिबिलिटीज होते हैं प्लस माइनस करके हमने लिख लिया। और क्या करेंगे, 1/1 चेक करते जाएंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी में इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो हमने ये चेक किया कि p ऑफ -5/2 0 आ रहा है एंड p ऑफ 1 -1/3 0 आ रहा है, और बाकी सब 0 नहीं आ रहे हैं, राइट? इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा है। सो जिसमें जिसमें 0 आए, सो दैट विल बी द, देयरफॉर, अब देखो x यहाँ पे -5/2 में 0 आया, सो x प्लस 5/2 विल द फैक्टर, x प्लस 1/3 विल बी द फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ -1/3 0 आया। सो बेसिकली फैक्टर थ्योरम में आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो कांस्टेंट है उसको फैक्टराइज कर देना है एंड देन फाइंड आउट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, एंड उसमें से 1/1 एक एक फैक्टर की वैल्यू रख रख के देखो कि 0 कब आ रहा है। आई नो दिस इज लेंदी प्रोसेस, बट अभी सपोज करो एग्जाम में पूछा इन फैक्टर थ्योरम से, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, सो x + 5/2 and x + 1/3
are the factors. Okay. Next topic, algebraic identities. Algebraic identities are the algebraic expressions that are true for all the values. ये कह सकते हैं फॉर्मूला भी है सब, जितने भी अलजेब्रा होते हैं उसमें. x प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, and x square minus y square equal to x plus y within bracket x minus y. One more thing, x plus a and x plus y अगर इस टाइप का आए तो x square then a plus b. a आई थिंक ये x plus a यहाँ पर होना चाहिए, और ये होना चाहिए x plus b not y. So x plus a with within bracket x plus b equal to x square plus a plus bx plus ab. x plus y plus z होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. देन आप टू टू करके लिखते जाओ, 2xy 2yz 2xz, राइट. एंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई क्यूब. सो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और माइनस में ये सब माइनस हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है. तो आई थिंक ये जो आइडेंटिटीज है उसका यूज होने वाला है एग्जाम में, जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे एनवीएस टीजीटी में. तो ये फॉर्मूला आई थिंक यूज होने वाला है बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो इसलिए आई थिंक इन्होंने दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. नेक्स्ट है एक टॉपिक छोटा सा, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, मींस उसका जो फैक्टर है फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो उसके एग्जांपल्स और उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली ऐसे पॉलिनोमियल जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल. ओके. और यू कैन से दैट कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसका एक जो फैक्टर है सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, मींस नॉर्मल पॉलिनोमियल ना हो के कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही हो. सो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, जिसे मान लीजिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग 7, तो आई थिंक इसका जो कॉन्स्ट ये होगा एक समथिंग 1 आ सकता है इसका जो फैक्टर है, राइट. कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही आएगा वो. मींस बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल जिसका फैक्टर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, सो दे आर कॉल्ड इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, राइट. तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक वीडियो में. अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में.